हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग एंडोस्केलेटन यानी आंतरिक कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंडोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन किसको कहते हैं? तो जो हमारे शरीर के अंदर होता है उसे एंडोस्केलेटन यानी आंतरिक कंकाल कहते हैं। जैसे में मानव, कुत्ता, गाय एक्सेट्रा बहुत से चीज़ आएंगे। और बाह्य कंकाल एक बार रिपीट कर देते हैं आप लोग के लिए। बाह्य कंकाल उसे कहते हैं जो शरीर के बाहर कंकाल होता है। जैसे में बहुत सारे, जैसे ये घोंघा देखे होंगे और चींटी हो गया, जुआ हो गया और भी बहुत सारे चीज़ आते हैं। और कछुआ हो गया। कछुआ में तो खैर दोनों पाए जाते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। उसमें काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो कर जाकर देखें, जिसमें आपको एक्सोस्केलेटन के बारे में पूरे ही डिटेल से बताया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग एंडोस्केलेटन आगे की ओर बढ़ते हैं। एंडोस्केलेटन में कंकाल जो होता है दो भागों में बांटा जाता है। कंकाल को दो भागों में बांटा जाता है। एक हो गया कार्टिलेज, दूसरा हो गया बोन। बोन यानी हड्डी, कार्टिलेज यानी उपास्थि। ठीक है, और कार्टिलेज और बोन दोनों का डिफिनेशन यानी दोनों के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जो है तैयार करते हैं उसे हम लोग पढ़ेंगे। और कार्टिलेज जो होता है यह मुलायम होता है। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। नाक कान जो होता है, नाक कान तथा बड़ी हड्डी के सिरे पर, यानी ये जो हम लोग को देख रहे हैं, मान लिया जाए ये हाथ ही लें तो ये जो मुड़ रहा है हमारा, तो यहाँ जो है यहाँ कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, इसके बीच में यहाँ कार्टिलेज और यहाँ जहाँ से मुड़ जाए वहाँ कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, इसमें कैंड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। पूछेगा कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैंड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। अब हम लोग हड्डी में आते हैं यानी बोन में आते हैं। अभी कार्टिलेज के बारे में हमने पढ़ लिया। बोन जो है कठोर होता है, हड्डी जो है कठोर होता है। जैसे ये बीच वाला भाग ये हड्डी है ना, ये जो है बीच वाला हड्डी है। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। ठीक है, और कार्टिलेज में केवल कैल्शियम फॉस्फेट, बोन में कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। ठीक है, अस्थि में 60% यानी 60% कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। अस्थि में यानी बोन में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जन्म के समय यानी जब बच्चा जन्म लेता है उस समय 300 बोन होते हैं यानी 300 हड्डी होता है। बाल्यावस्था में 208 हड्डी और वयस्क अवस्था में 206 हड्डी होता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे इम्पोर्टेंट है VVI है, कहें तो ये VVI है ना। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट, मांसपेशी से अस्थि यानी मसल से बोन के जोड़ को टेंडन कहते हैं, और मांसपेशी से मांसपेशी के जोड़ को सेलेक्सोर कहते हैं। ये दोस्तों आपने नया पढ़ा होगा, मांसपेशी से मांसपेशी के जोड़ को सेलेक्सोर कहते हैं। इसी को मैंने ट्रिक बनाया है। ट्रिक क्या है? BBL यानी बोन प्लस बोन लिगामेंट, BBL
जैसे आप लोग LLB पर जानते होंगे, जो कि वकील वगैरह जो कोर्स होता है, वकील करते हैं LLB, उसी से हम लोग LLB नहीं BBL याद रखेंगे, यानी बोन प्लस बोन इक्वल टू लिगामेंट। वैसे ही मांस तथा अस्थि यानी मसल्स और बोन के जोड़ को टेंडन कहते हैं। इसी को शॉर्ट में MBT मैंने लिखा है, जिसको इतिहास में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ते हैं। उसी से हम लोग एक ट्रिक याद रखेंगे, MBT यानी मसल्स बोन के जोड़ को टेंडन कहते हैं। तीसरा है M फॉर मसल्स प्लस मसल्स इक्वल टू सेलेक्सोर। इसी का शॉर्ट का ट्रिक है MMS आप जानते होंगे, मसल्स प्लस मसल्स इक्वल टू सेलेक्सोर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। आगे हमारा है इसी में ये, अब हम लोग आते हैं सिर में हड्डियों की संख्या। ठीक है, सिर में हड्डियों की संख्या के बारे में जानेंगे, है ना। तो सिर में टोटल यानी खोपड़ी में टोटल 29 हड्डी होता है, और 29 हड्डी कहाँ कहाँ होता है तो वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 29 जो हड्डी होता है, चेहरा में 14 हड्डी होता है, कान में 16, एक वाइड बोन होता है। हाइड बोन जो होता है, फांसी देते समय हाइड बोन ही टूटता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और कपाल में 8 हड्डी पाया जाता है। कितना हड्डी पाया जाता है? 8 हड्डी। आगे है कि गर्दन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 7 होती है। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है। और कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है, यानी 3 राइट और 3 लेफ्ट, यानी टोटल 6 हड्डी कान में होता है। अब तीनों हड्डी के नाम को कैसे याद रखेंगे तो इसका एक ट्रिक मैंने बनाया है, मिस, यानी M फॉर मेलियस, I फॉर इनकस और S फॉर स्टेप्स। मेलियस इनकस स्टेप्स 2-3 बार बोलेंगे, मेलियस इनकस स्टेप्स, याद हो जाएगा। ऐसे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही वाला है, लेकिन हम लोग जानकारी के रूप में तीनों याद रखेंगे, मेलियस इनकस स्टेप्स। ठीक है, आगे है शरीर की सबसे छोटी हड्डी को स्टेप्स कहते हैं, यानी ये जो है कान में पाया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। और मांसपेशी यानी सबसे छोटा मांसपेशी जो होता है स्टेपिडस होता है। कौन सा होता है? स्टेपिडस होता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी जांघ की हड्डी होती है, जिसको हम लोग उरु भी कहते हैं। सबसे कमज़ोर हड्डी कैल्विकल को कहते हैं, कैल्विकल, जिसको देहात साइड में हंसली और इंग्लिश में कॉलर बोन भी कहते हैं, जो होता है ये सबसे कमज़ोर हड्डी होता है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, और सबसे चमकीली हड्डी टिबिया नामक पैर की हड्डी होती है, सबसे चमकीली हड्डी। और पैर की हड्डी खोखली भी होती है। पूछेगा कि खोखली हड्डी कहाँ पाया जाता है तो पैर में। नोट में मैंने लिखा रखा है दोस्तों कि अस्थि के जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है। अस्थि के जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, जो हड्डी मुड़ने में मदद करता है, हड्डी को मुड़ने में मदद करता है। यानी देखिए ये हड्डी है, इसको मुड़ने में मदद करता है, तो कौन मदद करता है तो ये साइनोवियल नामक द्रव। और इस द्रव के कमी हो जाने पर गठिया नामक रोग हो जाता है, जिसको आप लोग काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे और हर घर में देखा जाता है, जैसा कि ठेवना में दर्द हो गया, ये सब गठिया हो गया, तो साइनोवियल नामक द्रव की कमी हो जाने से गठिया रोग होता है। आगे है बोन मैरोन यानी अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा बोन के बीच में जालीनुमा आकृति होती है। जालीनुमा आकृति होती है बोन के बीच में, जैसा कि आप लोग मुर्गा खाते होंगे या फिर मटन खाते होंगे, उसके हड्डी में बीच में जो जालीनुमा आकृति होता है आप लोग देखे होंगे, उसी को हम लोग बोन मैरोन कहते हैं। और बोन मैरोन जो होता है आरबीसी का निर्माण करता है।
बोन मैरोन किसका निर्माण करता है? आरबीसी का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे और अगले वीडियो में और भी अच्छे तरह से स्केलेटन सिस्टम के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग एकदम विस्तार से यानी शरीर के 306 हड्डी का नाम याद करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।